मैं अभी मसालेदार चिप्स खरीदने गया था। जब मैं लौटा, पिताजी ने मुझे पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। उन्होंने रुक रुक कर कहा, भूल जाओ कृपया, जिस जानवर को तुमने जगाया है उसे अपने छोटे भाई को दे दो। यह सुनते ही मैंने पिताजी को 2 थप्पड़ मारे, क्योंकि यह एक जानवर वश में करने वाली दुनिया है। 18 साल के होते ही आप अपना युद्ध पालतू जगा सकते हैं। मैंने एक महास्तरीय पाताल अजगर नाग को जगाया। मेरा भाई एक निकम्मा जमीनी चूहा, पर बचपन से ही वह अरबों की मालकिन एक अमीर महिला से चिपका हुआ है। अगर वह उसके परिवार में शादी कर ली तो मेरे माता पिता ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए मेरे पिता ने मुझे अपना अनुबंध रद्द कर मेरा जीव सौंपने को कहा, वरना वह मुझे बेदखल कर देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत मना करने को तैयार था। जब तक ड्रैगन सर मना करता, मैं उसे लेकर भाग जाता, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे भाई के आगे झुकेगा। वह एक कुलीन ड्रैगन है। केवल तुम्हारा भाई, जिसे अमीर पत्नी मिलने वाली है, मुझे खरीद सकता है। मुझे तो उसके कंगाल पुराने मालिक को वह बस यही कहना चाहती थी, अगर तुम मुझे नहीं रख सकते तो दफा हो जाओ। यह देखकर मैं गुस्से से हंस पड़ा। तुम दोनों उसे इतना चाहते हो? ठीक है, मैं खुद उसे तुम्हें देता हूँ। मैंने हथेली भींची और अनुबंध की जंजीर टूट ली। मेरे सिर में तेज दर्द उठा। ऐसे जानवर अनुबंध को तोड़ने से स्थायी क्षति होती है, पर जो गद्दार अपने मालिक के खिलाफ हो जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं। दर्द सहते हुए मैं खड़ा हुआ। मेरी नजर धुंधली हो गई और मैंने अस्पष्ट रूप से जियांग झेनहाई को अपनी ओर आते देखा। मैंने सोचा, क्या मेरे पक्षपाती पिता को अब पछतावा है? हकीकत ने फिर झटका दिया। जियांग झेनहाई ने मेरे ड्रैगन सर्प से पशु को छीनकर उसे मेरे भाई जियांग हाई की छाती में ठोक दिया, एक नया स्वामी सेवक अनुबंध सील करते हुए। मेरे प्यारे भाई जियांग हाई इतने उत्साहित थे कि उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। मेरे सीने में गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। बस एक महान ड्रैगन है ना, एक दिन मैं उस गद्दार ड्रैगन को खुद घसीट कर लाऊंगा और उसे पालतू जानवरों के खाने के लिए काट डालूंगा। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं जब मैं मुड़ा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर चला। अपने पिता को दोष मत देना, जियांग झेनहाई की आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने बेरुखी से हंसा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस बाद में मुझे भी मत देना। 3 दिन बाद स्कूल का शुरुआती परीक्षण है। जो पास होंगे उन्हें ही स्पार्क यूनिवर्सिटी में आवेदन का मौका मिलेगा। मुझे उससे पहले एक नया अनुबंध बनाना होगा। तो मैं सीधे एक ज्वेलरी स्टोर गया और दादी का जेड पेंडेंट 2 लाख स्पिरिट कॉइन में बेच दिया। फिर टैक्सी लेकर मानेयांग शहर के सबसे बड़े जानवर एम्पोरियम 10,000 बीस्ट हॉल की 8वीं मंजिल पर दुर्लभ जानवरों के सेक्शन में चला गया। हॉल में हर आकार के दर्जनों दुर्लभ जानवर थे, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो हर डिस्प्ले केस पर 5 लाख स्पिरिट कॉइन लिखे थे। एक सिल्वर मून वुल्फ 8 लाख का था। 8 लाख? लूट ही लो लोगों को। मैंने अपनी 2 लाख की स्पिरिट कार्ड पर पकड़ कसी और असहज होकर नाक खुजलाई। कुछ सस्ता है क्या? मैंने एक सेल्स गर्ल को रोककर हल्की मुस्कान दी। उसने मुझे नीचा नहीं समझा। उसने सिर हिलाकर धैर्य से समझाया, ये सभी दुर्लभ श्रेणी के जीव हैं। अगर सस्ता चाहिए तो आपको बेहतरीन क्वालिटी का फ्लोर देखना होगा। मैं अपनी निराशा छिपा नहीं पाया, लेकिन उसने बात बदल दी। हालांकि पहली मंजिल के बेसमेंट में कुछ खराब माल है। वे काफी सस्ते हैं, पर गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब है। मुझे वहां ले चलो। मेरे पास सिर्फ 2 सौके थे। यह मेरा आखिरी मौका था। मैं उसके पीछे पहली मंजिल के स्टोर में गया। वहां हवा नम और ठंडी थी। जंग लगे पिंजरे हर जगह थे। मैं पिंजरों के बीच चला, अंदर के जानवरों को देखा। कुछ भी ढंग का नहीं मिला। मैं निराश हो रहा था कि कोने में पिंजरा दिखा। एक नजर में ही लिखावट का अंबार आंखों में भर गया। मैं झटपट पास गया। पिंजरे में हथेली भर का एक छोटा कछुआ था। उसने मुझे देखा तो मुश्किल से सिर उठाया। हमारी आंखें मिलते ही मैं महसूस कर सकता था कि वह कितनी बेताबी से याचना कर रहा था। नाम फॉर्चून शेल वाटर टर्टल, योग्यता दुर्लभ। इसमें 26 विकास मार्ग सूचीबद्ध थे, जिनमें मिथिक स्पिरिट टर्टल, इमॉर्टल एगिस ड्रैगन टर्टल और अंत में लेजेंडरी एबिसिल फ्रॉस्ट शुआनोऊ शामिल थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने इतने विकास मार्ग वाला कोई जानवर कभी नहीं देखा था। रुको, मैं आखिरी रास्ते पर नजर गड़ाए जम गया। महान हिमनाशक प्राचीन शुआनवू। क्या यह वही शुआंगो है जिसकी मैं कल्पना कर रहा था? मुंह सूख गया। मैंने धीरे से उसके दरार वाले खोल को छुआ। मेरे भाई की घमंडी मुस्कान और तुरंत बाद पिता का ठंडा उदासीन चेहरा फिर मेरे दिमाग में कौंध गया। शायद कछुए ने मेरे बदले की भावना को महसूस किया, क्योंकि उसकी खोल की दरारों से गर्मी निकल रही थी। मैंने नीचे देखा और गंदे पानी में ड्रैगन सर्प की धुंधली परछाई देखी। तभी कछुए ने अपने छोटे पंजे से उसे तोड़ दिया। मेरी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। ऐसे में जियांग हाई के ड्रैगन सर्प को हम तुम्हारी पहली सीधी बनाएंगे। संलयन के लिए आवश्यक दूसरा जीव एक शीतजल सर्प। किस्मत से 10,000 पशु हॉल के तहखाने में एक अपंग शीतजल सर्प भी यही था। मैंने कछुए को उसके जंग लगे पिंजरे से सावधानी से उठाया, कोने में शीतजल सर्प के पिंजरे के पास गया और सांप को भी धीरे से उठा लिया। नमस्ते, मैं ये दोनों ले लूंगा। सेल्स गर्ल ने मेरा दृढ़ निश्चय देखा और बहस नहीं की। ठीक है सर, हम इन्हें लागत मूल्य पर देंगे, 50,000 स्पिरिट कॉइन प्रति। 50,000 मेरे बजट में ही थे। मैं उन्हें घर ले जाने को उत्सुक था, तो मैंने अपना कार्ड निकाला और तुरंत एक लैब स्वाइप किया। वह मुझे वापस ऊपर ले गई तो उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। रुको, मेरे पास अभी भी 1 लाख है। मेरे लिए 3 अतिरिक्त सूजन सामग्री ले आओ। मैंने उसे रोका और जरूरी सामग्री बताई।
उसके जाते ही हॉल में सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। उस आदमी को देखो, उसने अभी अभी 2 अपंग जानवर खरीदे हैं। इसका दिमाग फिर गया है। वह इनका क्या करेगा? क्या इन्हें बोझ की तरह इस्तेमाल करेगा? उनकी मजाकिया आवाजें मेरे कानों में चुभ रही थी। छोटा कछुआ और सांप मेरी हथेलियों में सिकुड़कर कांप रहे थे, शर्म और उदासी से चुपचाप सिसक रहे थे। मैंने उन्हें कांपते हुए महसूस किया और उन बकवास करने वालों को ठंडी नजर से देखा। उन बेवकूफों की मत सुनो, तुम कचरा नहीं हो। मैंने तुम्हें चुना है, जिसका मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे 2 साथी हो। दोनों छोटे जीव अविश्वास से भरी आंखों से मेरी ओर देख रहे थे, धीरे धीरे सिर उठा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथों में देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे जानवरों, किसी और को कुछ कहने का हक नहीं। तभी सेल्स गर्ल 3 डिब्बों के साथ दौड़ती हुई वापस आई। यह रहा फ्यूजन किट। मेरे खाते से आखिरी 1 लाख रुपए चले गए। अब मैं जितना दिखता था उससे ज्यादा गरीब था। सामग्री लेकर मैं 10,000 जानवरों के हॉल से सीधा बाहर निकला। मैं होटल लौटा और पर्दा कसकर बंद कर दिया। सरलैन में क्या होगा पता नहीं था। ऐसी पागलपन भरी चीज किसी को दिखनी नहीं चाहिए थी। अब मैं तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। थोड़ा दर्द हो सकता है, ज्यादा हो तो बताना, मैं रोकने का तरीका ढूंढूंगा। दोनों छोटे सिर जोर से हिल गए। उनके दिल में कसम थी, जान जाए तो ही सहेंगे। दयालु मालिक की रक्षा को उन्हें शक्ति चाहिए थी। मैंने 3 बक्से खोले, सरलैन सामग्री निकाली, एबिसल डस्ट क्राउन, डेक का पानी, लवर्स नॉट। चलो शुरू करते हैं। सरलैन आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रहा। अंत में दर्द इतना तीव्र था कि दोनों छोटे बेहोश हो गए, पर उन्होंने एक बार भी मुझे पुकारा नहीं। उन्हें देखकर मेरा दिल दुखने लगा। अगली बार इतने कठोर मत बनो, तुम कभी मजबूत न भी बनो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अचानक सुनहरी रोशनी का एक खंभा उन्हें घेरकर कमरे में फट गया। अदृश्य झटके दीवारों से टकराकर आसमान में फैल गए। प्रकाश एक छोटे सूरज की तरह दहेगा। शुक्र है मैंने कमरे की हर दरार बंद कर दी थी, जिससे बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी। उधर नानयांग शहर की लॉर्ड्स मैनर में सुकी लॉर्ड सुटिंगलान नानयांग के पास खुले नए सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट पर एक बैठक में थे। यह समस्या उन्हें 6 महीने से सता रही थी। उसने अभी मुंह खोला ही था कि एक धमाका गूंजा। कॉन्फ्रेंस टेबल पर सीधी दरार पड़ गई। सुटिंगलान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने खिड़की से शहर की ओर देखा। सुनहरी आभा ऐसी न देखी थी। इसके 2 ही कारण हो सकते थे, या तो कोई भयानक सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट खुला था या कोई पौराणिक स्टार्टर जीव पैदा हुआ था। उसने तुरंत दूसरा विकल्प खारिज कर दिया। लगभग 1000 सालों से किसी ने पौराणिक स्टार्टर जीव के बारे में नहीं सुना था। नानयांग में ऐसा अचानक कैसे प्रकट हो सकता था? प्रहरियों, नानयांग शहर के आसपास के हर सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट की अभी जांच करो। इसी बीच होटल में सुनहरी रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई। मैं कछुए और सांप को देखने भागा तो देखा वे पूरी तरह बदल गए थे। फॉर्च्यून शेल वाटर टर्टल जो हथेली जितना था, अब वॉश बेसिन जितना बड़ा हो गया था। उसके कवच की दरारें भर चुकी थीं, जिन पर अब हल्की बर्फीली नीली आकृतियां थीं। कोल्ड वाटर स्नेक के सिर पर एक छोटा बर्फीला सुनहरा उभार था। उसका शरीर 1 मीटर लंबा हो गया था। उसकी काली पूंछ कछुए के कवच से कसकर लिपटी थी, मानो वे चिपके हों। उन्हें बेहोश देख मैंने सांस छोड़ी और जानकारी निकाली। नाम फ्रॉस्टबिन एंशिएंट शुआनवू, ग्रेड पौराणिक, गैर संयोज्य। यह सचमुच एक पौराणिक शुआनवू बन गया था। मैंने एक और गहरी सांस ली। मेरा दिल शांत नहीं हो रहा था। पौराणिक श्रेणी का, जो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था और अब मेरे सामने था। इस छोटे से जीव के मुकाबले मेरा पुराना अगाध ड्रैगन सर्प कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी सांसें संभाली। कल रात का धोखा, कल का नया परीक्षण, जियांग घाई। अपने बड़े भाई को पहले ही ब्याज लेने के लिए मत कोसो। जल्द ही परीक्षा का दिन आ गया। नानयांग उच्च परीक्षण मैदान पर भीड़ थी। छात्र उत्साहित थे, अपने बुलाए गए जीवों की तुलना कर रहे थे। मजबूत साथियों की तलाश थी। अंदर राक्षस क्रूर थे। समूह में रहना ही सुरक्षित था। मैं पहुंचा ही था कि एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। जियांग घाई अपनी मंगेतर लिनयाटिंग को बाहों में लिए हंस रहा था। एबिसल ड्रैगन सर्प उनके सिरों पर गर्व से मंडरा रहा था। छात्रों की भीड़ उसे घेरे थी। सब उसकी जांघ से चिपकने की कोशिश में थे। बॉस जंग, तुम पागल हो। तुमने सच में एक एपिक ड्रैगन बुलाया है। इस ट्रायल में पहला स्थान तुम्हारा ही है। बॉस देखो, वो तुम्हारा भाई है ना? एक चमचे ने प्रवेश द्वार पर सीधे मेरी ओर इशारा किया। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई ने बस एक घटिया चूहा बुलाया था। यह कछुआ कैसे बन गया? मैं मुस्कुराया और चुपचाप देखता रहा। मेरा भाई इसे कैसे संभालेगा? जियांग घाई मेरी नजर से असहज होने लगा। लिन याटिंग पहले बोली। उसने शायद उस चूहे को छोड़ दिया। कुत्ते भी ऐसा कचरा नहीं चाहेंगे, और वह बहुत पहले ही शियाओ हाई का भाई नहीं रहा। अपनी जबान संभालो। उस जैसे को यह खिताब नहीं मिलता। वह जियांग घाई की बाहों में सिमट गई। मुझे हंसी आ गई। मेरा छोटा भाई पीड़ित बनने में माहिर है। मैं कब से जमीन का चूहा बुलाने वाला हारा हुआ बन गया। फिर भी अभी बदला लेने का समय नहीं था। मुकदमे में एक बार मैं हिसाब चुकता करने का मौका ढूंढ लूंगा। जियांग घाई नाटकीय ढंग से आह भरते हुए लिन याटिंग को बाहों में ले आया। इस कचरा कछुए को यहाँ मरने के लिए क्यों ना आई? मैंने एक ठंडी सी हंसी हंसी। आपकी एक्टिंग बेकार हो रही है। मैं बहस करने नहीं आया। मैं तुम्हें बस एक आखिरी सलाह दूंगा। मैं एक पल रुका।
मेरी आंखों में घृणा भरी थी। कचरा तो कचरा ही रहता है, तुम किसी और की शक्ति छीन भी लो तो भी तुम अंदर से जो हो वह नहीं बदलेगा। मैं मुड़ा और चला गया। मेरे पीछे जियांग हाई की आंखों में जानलेवा इरादा भर गया। वह पहले से ही बेकार है और फिर भी जुबान चला रहा है। मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगा। उसने मेरे पैरों के पास कछुए की ओर देखा। अबिसल ड्रैगन सर, मेरे लिए उस कछुए का कवच तोड़ दो। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि ड्रैगन सर आगे बढ़ा। बैंगनी पूंछ तलवार से जुआनवो पर लपकी। हमारे आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। वह गया काम से, उसका जानवर पक्का अपंग हो जाएगा। यही मिलता है जब तुम्हारे छोटे भाई के पास एक महाकाव्य ड्रैगन हो। उनके हिसाब से मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही ड्रैगन सर्प की पूंछ कवच से टकराई, एक जल ढाल निकली और वार को रोक दिया। यह कैसे संभव है, इतनी जल्दी प्रतिक्रिया? और कछुए ने ड्रैगन का वार झेला। भीड़ में हड़कंप मच गया। जियांग हाई भी हैरान था। असंभव। तभी हल्की हंसी गूंज उठी। जियांग हाई को चंचल निगाहों से देखा। मुझे पहले ही पता था कि मेरा वो घटिया छोटा भाई कुछ चालाकी करेगा। जब तुमने पहली चाल चली है तो पलटवार के लिए मुझे दोष मत देना। मैं जवान से पलटवार करवाने ही वाला था कि घंटी बज गई। नौसिखिया परीक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। हमारे आसपास के छात्र तुरंत बिखर गए। मैंने भौहें सिकोड़ी और जवानों को हमला रोकने के लिए हाथ उठाया। जियांग हाई ने मौका देखा, लिन याटिंग को पकड़ा और प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर कहा, अंदर जाकर कचरे, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। मैंने नाक सिकोड़ी और शुआनवो के साथ गेट की ओर बढ़ गया। परीक्षण स्थल के अंदर मैं एक घने जंगल में था। गठबंधन के ढूंढ ऊपर मंडरा रही थी। हर इंच की जांच कर रहे थे ताकि नियंत्रण बना रहे। नियमों के मुताबिक मुझे अंक के लिए राक्षस मारने थे और पूरे गठबंधन में टॉप 1000 में आना था। मैंने टाइमर देखा। ट्रायल खत्म होने में 3 घंटे बचे थे। मुझे तेजी से आगे बढ़ना था। शुआनबाओ, इस बार हम पहले नंबर पर आएंगे। शुआनबाओ शुआनवो का दिया हुआ मेरा उपनाम था। ऐसे असली रूप छिपाना आसान। शुआनबाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में संकल्प था, और हम उस कमीने को भी अच्छा सबक सिखाएंगे। मैंने शुआनबाओ का सिर थपथपाया और जंगल में और अंदर चला गया। जल्द ही हमें अपना पहला राक्षस मिला। 1-2 मीटर लंबा भेड़िया जिसके चांदी नीले फर थे और दांतों के बीच बिजली चमक रही थी। नाम थंडरफैंग वुल्फ। ब्रॉन्ज स्टेज 2। पहला राक्षस और वह भी स्टेज 2। ऊपर से बिजली का गुण। ज्यादा देर के लिए यह अशुभ है। एक गलती और खत्म। पर मेरी नजर टिकी रही। जुआनबाओ, इसे खत्म करो जुआनू जेड से। जुआनबाओ लड़ने को बेताब था। युद्ध की ललक थी। विकास के बाद यह उसकी पहली लड़ाई थी। मेरे आदेश पर गहरे नीले रंग की लहरें उसके चारों ओर फैल गईं जब वह झपटा। जल कवच ने थंडर फैंग के बिजली वार को झेलकर उसके 2 दांत तोड़ दिए। भेड़िया पीछे उड़कर पेड़ से टकराया। अब लूनर शुआनवो मिस्ट। शुआनबाओ ने मुंह खोलकर एक अजीब नीला कोहरा उगला। भेड़िया बच भी न पाया, वह कोहरे में समा गया। एक कानफुल चीख के बाद कोहरा छोटा। जमीन पर बस भेड़िया का कंकाल बचा। हड्डियों से एक प्रकाश गोला उठा और शुआनबाओ के शरीर में समा गया। मैंने शुआनबाओ की आभा बदली महसूस की। अगर हम एक और स्टेज 2 में मारें तो शुआनबाओ भी स्टेज 2 पर आ जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया कि इसने एक उच्च स्तरीय थंडरफैंग वुल्फ को एक ही बार में मार दिया। शुआनबाओ, तुम कमाल हो। मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं उसे गले लगाने झुका, पर देखा वह रो रहा था। समझ गया, वह बहुत भावुक था। इतने समय तक 10,000 पशु कक्ष के अंधेरे तहखाने में अपमान सहता रहा। अब उसे चमकने का मौका मिला। भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने उसका सिर सहलाया और फुसफुसाया, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एक दिन तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जीव बनोगे। कछुए और सांप ने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे। उन्होंने जान देकर मेरी रक्षा की कसम खाई। शुआनबाओ के शांत होते ही हम फिर शिकार पर निकले। थंडरफैंग वुल्फ के बाद हमें जानबूझकर और शक्तिशाली राक्षसों को निशाना बनाया। परीक्षण क्षेत्र विशाल था। 10 मिनट से ज्यादा बाद हमें दूसरा मॉन्स्टर मिला, एक ब्रॉन्ज पॉइजन टेल स्कॉर्पियन। जहरीला हो या न हो, जुआनबाओ के आगे कुछ नहीं था। लूनर शुआनवो धुंध ने उसे घेरा। कुछ ही सेकंड में वह हड्डियों में पिघल गया। ऊर्जा का एक और गोला निकला और शुआनबाओ के माथे में समा गया। मैंने तुरंत स्थिति जांची। शुआनबाओ सीधे ब्रॉन्ज स्टेज 2 पर पहुंच गया था। मैं जश्न मना पाता, इससे पहले ही मानसिक शक्ति की एक लहर मेरे दिमाग में टकराई। मेरा स्तर भी कांस्य चरण 2 पर पहुंच गया। एक पशु प्रशिक्षक का स्तर उसके जानवर के स्तर के साथ बढ़ता है, और जैसे जैसे मेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी मैं भविष्य में और जानवर अनुबंधित कर पाऊंगा। मैंने शुआनवो का सिर सहलाया, खुशी से मुस्कुराते हुए। फिर शुआनबाओ और मैंने बड़े राक्षसों के लिए जंगल छान मारा। 1-2 स्टार जो भी मिला उसे मिटा दिया। मेरा स्कोर रॉकेट सा उछला। नानयांग हाई के मॉनिटरिंग रूम में टीचर वू यांग अलायंस मुख्यालय को फुटेज भेज रहे थे, तभी पीछे कदमों की आहट हुई। वो प्रिंसिपल लियू येफेंग थे। वह जल्दी से आया। आंखें बड़े लीडर बोर्ड पर गड़ी थीं। हमारे कितने छात्र टॉप 1000 में हैं? वू यांग ने सिर हिलाया। इस साल का बैच पिछले से भी खराब है। हमारे सिर्फ 3 ही बोर्ड पर हैं। प्रिंसिपल लियू ने आह भरी। वू यांग ने आगे कहा,
और सिर्फ जियांगहाई, शानदार ड्रैगन वाला बच्चा, मुश्किल से 1000 अंकों के साथ टॉप 200 में आ पाया। बाकी दो 800 रैंक से आगे नहीं बढ़ पाए। प्रिंसिपल लियू ने फिर से हिलाया। इस साल पूरा गठबंधन कमजोर दिख रहा है। 200 छात्र भी 1000 अंक पार नहीं कर पाए। इसी रफ्तार से हम एक और साल सुखबोध कबीले से हारेंगे। वू यांग ने भी आह भरी। अगर अलायंस फिर हारा तो लगातार 11वीं हार होगी। वह मुड़कर फुटेज छाटने ही वाला था कि बोर्ड के एकदम नीचे एक नया नाम उभरा, नानयांगहाई जियांगलिंग। वू यांग मुस्कुराया और प्रिंसिपल को बताने ही वाला था कि नाम रॉकेट की तरह ऊपर उछलने लगा। पलक झपकते ही वह 500वीं रैंक पर आ गया। प्रिंसिपल देखिए, जाने वाला लियू येफेंग मुड़कर रैंकिंग को घूरने लगा। कुछ ही पलों में मेरा नाम 100वें स्थान पर पहुंचता चला गया। उसके पीछे मेरा स्कोर पागलों की तरह बढ़ रहा था। यह 2000 के पार निकल गया। मेरा नाम देखते ही लियू येफेंग की पुतली सिकुड़ गई। उसका स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? वू यांग को लगा कि सिस्टम में गड़बड़ है। जियांगहाई के पास एक महाकाव्य जानवर है, फिर भी उसके अंक 1000 से थोड़े ही ऊपर है। जियांगलिंग कुछ ही मिनटों में इसे दोगुना कैसे कर रही है? उसने घबराकर डेटा दोबारा जांचा और अलायंस मुख्यालय को भी बताया। सभी जवाब सही थे, कोई गलती नहीं। लियू येफेंग ने गंभीर रहने की कोशिश की, पर वह मुस्कुराना रोक नहीं पाया। अब तक मेरा स्कोर 3000 पार कर चुका था और मैं अलायंस के शीर्ष 10 में आ गया था। पहले स्थान से केवल 600 अंक पीछे, और मेरी ऊपर की ओर बढ़ती प्रवृत्ति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई थी। उसका लाइव फीड अभी दिखाओ, प्रिंसिपल लियू ने सल्ला कर कहा। अगर मुझे सही याद है तो वह जियांगहाई का बड़ा भाई है। मैंने सुना था उसने सिर्फ एक सामान्य गेट का जमीनी चूहा बुलाया था। वू यांग को आखिरकार समझ आया कि यह कितना गंभीर था। उसने तुरंत मेरा लाइव स्ट्रीम खोला। मेरा नाम अभी भी तेजी से ऊपर जा रहा था और देखते ही देखते मैं 5000 से ज्यादा अंकों के साथ नंबर 1 पर था। लियू येफेंग अपनी छवि भूलकर स्क्रीन की ओर लपका। फीड में मैं जुआनबो के साथ नाले के किनारे ऊपर की ओर दौड़ रहा था। जंगल में अंदर जा रहा था। ध्यान से देखने पर हम दोनों कांसे स्टेज 4 पर थे। जुआनबाओ, तुम्हें यकीन है कि आगे स्टेज 6 का राक्षस है? मैं हाँफ रहा था। जुआनबो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। आधा घंटा बचा है, देखते हैं कि स्टेज 6 कितना मजबूत होता है। 10 मिनट बाद हमें सचमुच एक कान से स्टेज 6 का जानवर स्पाइन बैक बेयर मिला। कान से स्टेज 6? उसके विशाल भूरे काले शरीर से निकलती आभा महसूस करते हुए मैं जानता था कि यह पहले के छोटे मोटे दुश्मनों जैसा कुछ नहीं था। अगर शुआनू स्टेज 5 होता तो मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन वह सिर्फ स्टेज 4 था, पूरे 2 स्तर नीचे। मैं अकेला नहीं था। भालू के दबाव में 5 लोग पीछे हट रहे थे। जल्द ही मैं नाले की ओर धकेल दिए गए। बॉस जियांग, क्या हम मर गए? एक साथी ने फटी आवाज में कहा। किस बात से डर रहे हो? उस जानवर की सांस फूल रही है। चलते रहो, उसे पस्त कर दो अगर जरूरत पड़े तो। जियांगहाई ने एक साथी की नाड़ी को पकड़ा और उसे आगे धकेल दिया। मैंने यह सब चुपचाप देखा। मेरी यादों में मेरा प्यारा भाई हमेशा ऐसा ही था, अपने स्वाद के लिए कोई हद नहीं। क्या समय है मेरे प्यारे छोटे भाई? मैंने उपहास किया और थोड़ा और इंतजार करने का सोचा। जिसे उसने धकेला था वह साथी भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर ड्रैगन से अपने उसे रोक दिया। अब वह न भाग सकता था न लड़ सकता था। स्पाइन बाय बेयर ने जरा भी देर नहीं की। एक क्रोधित पंजे के वार से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जियांगहाई को जरा भी पछतावा नहीं था। उसने एक और साथी को भालू पर फेंका। तुम्हारी बारी है, जाओ उसे खत्म करो। आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह भालू के सामने था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने आखिरी सांस के साथ दहाड़ा। जियांगहाई, तुम हरामखोर हो। उसने आखिरी साथी को भी उस पार फेंका और आंखों से ड्रैगन सर्प को इशारा किया कि भालू को रोके ताकि वह और लिन्याटिंग भाग सके। भालू ने एक और व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा और उसे खत्म करने के लिए अपने 1000 कांटे वाले पंजे से वार किया, लेकिन उसका वार अचानक धीमा हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, नीली रहस्यमयी धुंध की एक लहर ने उसे पूरा निगल दिया। अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी। जब कोहरा छटा तो शक्तिशाली स्पाइनेड बैकबेयर सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। जियांगहाई जंग गया। उसने लिन याटिंग को पकड़ा और भागने की कोशिश की, पर हिल न सका। अरे छोटे भाई, फिर मिले। मेरी आवाज पेड़ों से बाहर आते ही उस तक पहुंची। जियांगहाई मुड़ा, आंखें फटी रह गई। मैंने हल्की मुस्कान दी और उसके गाल पर थपथपाया। चा, अब तो मुझे बड़ा भाई भी नहीं कह सकते। उसी बल भालू के शव से एक प्रकाश पुंज उठा और श्वानबो के माथे में समा गया। श्वानबाओ सीधे कांसे के 5वें चरण पर पहुंच गया। उसकी अगाध सागर कुशल कौशल का दबाव और भी बढ़ गया। जियांगहाई को पीठ पर फिर से वजन बढ़ता महसूस हुआ। लिन याटिंग जमीन पर गिर गई। उसकी पुतियां सिकुड़ गईं। इस वक्त उसकी नजरों में मैं एक राक्षस था। मर जा संकी, वह गुर्राया। अगाध ड्रैगन सर्प की पूंछ लहराई और उसका शैडो स्ट्रैंगल्ड कौशल सीधा मुझ पर आया, लेकिन मेरे छूने से पहले ही श्वानबाओ के श्वानबु क्षेत्र में उसे रोक दिया। मेरी आंखें सख्त हो गई। तुम हाथ नहीं रोकते है ना जियांगहाई? मुझे जरा भी शक नहीं था कि वह वार मुझे मारने के लिए था। मैंने सांस ली, जियांगहाई को पटका, पैर उसके चेहरे पर रखा। ठहराव, सोचा था कभी ऐसा होगा? मैं सच में तुम्हें मरा देखना चाहता हूँ। ठहराव, वह मौत के इतना करीब कभी न था। उसकी आंखों में दहशत थी, आवाज कांप रही थी। ठहराव, वह कछुआ इतना मजबूत कैसे है? यह एक परीक्षण स्थल है। तुम मुझे मार नहीं सकते। वह डर के मारे चीख रहा था। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने अपना पैर उठाया और ज्वानबाओ की शक्ति के नीचे दबे ड्रैगन सर्प को देखा।